मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, 12वीं कक्षा के भैया बहनों, आज मैं कविवर कुंवर नारायण की कविता के बहाने पाठ का अध्यापन करने जा रहा हूँ। अध्यापन प्रारंभ करने से पहले मैं आपको एक उक्ति सुनाता हूँ। यह प्रसिद्ध उक्ति सिद्ध कवि सरहप्पा की है। सरहप्पा कहते हैं, जहिमन पवन न संचरे रवि शशि नहीं पवेश, तहवह चित्त विषाम करू सरहे कहे उवेश। अर्थात जहाँ हवा का भी प्रवेश नहीं होता, रवि और शशि, सूर्य और चंद्रमा भी जहाँ नहीं पहुँच पाते, उनकी किरणें वहाँ नहीं पहुँच पाती, वहाँ भी कवि का हृदय, कवि की भावना पहुँचती है। तो वह चित्त विषाम करो, वहाँ भी हमारा चित्त पहुँच जाता है, वहाँ भी हमारे मन का प्रवेश है। अर्थात कवियों के भाव का प्रवेश है, मन का प्रवेश है। ये प्रसिद्ध कवि, सिद्ध कवि सरहप्पा ने कहा। आधुनिक कवि भी इसी भाव को व्यक्त करते हुए कहते हैं, जहाँ न जाए रवि वहाँ जाए कवि। अर्थात जहाँ सूर्य का प्रकाश भी नहीं पहुँचता, चंद्रमा का प्रकाश नहीं पहुँचता, वहाँ कवि की दृष्टि पहुँच जाती है। कवि की देखने का दृष्टिकोण भिन्न होता है, अलग बारीकी होती है उनके भाव में, उनके दृष्टिकोण में। कुछ इसी प्रकार का भाव लेकर कविवर कुंवर नारायण जी इस कविता अर्थात कविता के बहाने में उपस्थित हुए हैं। इस कविता का भाव भी कुछ इसी तरह का है। कवि की दृष्टि बड़ी पैनी होती है और उस दृष्टि के द्वारा वह विभिन्न क्षेत्रों में जड़, चेतन, मनुष्य, पशु, पक्षी, चिड़िया, वन, प्रदेश, बादल सब में प्रवेश करते हैं। सबको एक विशेष नजरिए से देखते हैं और उनकी देखने का दृष्टिकोण भिन्न होता है। इस कविता में कवि कुंवर नारायण जी ने बच्चों की किलकारियाँ, बच्चों के क्रीड़ा, फूलों की मुस्कान और चिड़ियों की उड़ान, इन पर विस्तृत दृष्टिकोण दिया है। और देखते हैं कि चिड़ियों की उड़ान में, फूलों की मुस्कान में वह बारीकी नहीं है जो बारीकी एक कवि की दृष्टिकोण में है। चिड़ियों के उड़ान भी होता है असीम आसमान में, लेकिन फिर भी उसकी सीमा है। फूलों की मुस्कान, फूलों की खुशबू, फूलों का रंग रूप बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत होता है, लेकिन वह भी असीम नहीं है। लेकिन कवि का दृष्टिकोण असीम होता है। वह पशु, पक्षी, पेड़, पौधे सबको बड़ी बारीकी दृष्टिकोण से देखता है। उसकी सोचने की क्षमता, देखने की क्षमता बहुत विस्तृत होती है। तो इस कविता में कविवर कुंवर नारायण जी ने बहुत बारीकी से कविता के विस्तार भाव को व्यक्त करने का प्रयास किया है। आइए अब हम इस कविता को सप्रसंग व्याख्या देखते हुए और उसके भाव सौंदर्य तथा काव्य सौंदर्य पर प्रकाश डालते हैं। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। कविता के पंख बाहर भीतर, इधर उधर, घर बाहर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने चिड़िया क्या जाने। अर्थात चिड़िया उड़ती है आकाश में, लेकिन जो भाव कवि की कल्पना के उड़ान में है वह भाव चिड़िया नहीं समझ सकती। चिड़िया उसे इस भाव को नहीं पा पाती है। कभी अपना भाव के पंख पर, कभी वह किसी के हृदय में प्रवेश करता है तो किसी व्यक्ति के घर में प्रवेश करता है। यह भाव चिड़िया भला क्या जाने। कविता में इन पंक्तियों में मानवीय अलंकार, अनुप्रास अलंकार का सुंदर प्रयोग किया गया है। प्रश्ना अलंकार का भी सुंदर प्रयोग है, अनुप्रास अलंकार भी है।
और भाषा का प्रवाह बिल्कुल भावानुकूल है। भैया बहनों, कविता एक खिलना है फूलों के बहाने। कविता एक खिलना है फूलों के बहाने। कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। बाहर भीतर इस घर उस घर बिना मुरझाए महकने की माने फूल क्या जाने। दोस्तों, फूल खिलते हैं नए नए रंग से, नए नए सुगंध से, खुशबू से, लेकिन एक न एक दिन वे मुरझा जाते हैं। वे क्षणभंगुर है, सीमित है, लेकिन भाव असीमित है। कविता का सुगंध है, कविता की प्रसिद्धि वर्षों वर्षों तक रहता है और इन्हीं गुण के कारण, इन्हीं विशेषताओं के कारण कवि सार्वदेशिक और सार्वकालिक हो जाता है। युगों युगों तक जीता है कवि अपनी भावना के बल पर। फूल क्षणभंगुर होते हैं, खुशबू क्षणभंगुर होती है, उनके रंग रूप आकर्षित तो करते हैं, लेकिन उनकी एक सीमा है। लेकिन कविता की प्रसिद्धि का कोई सीमा नहीं है। देश काल की सीमाओं को लांघकर कवि की प्रसिद्धि और कवि की प्रतिभा, कविता का भाव युगों युगों तक जीता है, उसे कोई सीमा में बांध नहीं पाता। इसलिए कविता का खिलना और कविता की प्रसिद्धि को भला फूल भी नहीं जान। भैया बहनों, कविता एक खेल है बच्चों के बहाने। कविता एक खेल है बच्चों के बहाने। बाहर भीतर यह घर वह घर, सब घर एक दन कर देने के माने बच्चे ही जाने। बच्चे बिना भेदभाव के, बिना अपना पराया का भाव लिए हुए कभी इस घर में जाते हैं, कभी उस घर में जाते हैं, कभी कभी दुश्मनों के घर में भी चले जाते हैं। वो नहीं जानते कि हमसे कौन प्रेम करता है और कौन नफरत करता है। सबको वे समान दृष्टिकोण से देखते हैं। अपना पराया का भाव त्यागे बिना वह सबको अपना समझते हैं। वसुधैव कुटुंबकम, यही भाव कवि की भी होती है। कवि सारे चराचर को अपनी कल्पना क्षेत्र में, अपने भाव क्षेत्र में समेट लेता है और अपनी अनुभूतियां व्यक्त करता है। उसके लिए अपना पराया कुछ नहीं होता है। सारे पृथ्वीवासियों, सारे ब्रह्मांड के जीव जंतुओं को वह अपना समझता है और सबके सुख दुख आदि भावों को अपनी कविता का विषय बनाता है और वह कविता को सार्वदेशिक और सार्वकालिक बनाता है, कविता को अमर बनाता है। तो ये कवि कुंवर नारायण जी का भाव है। भैया बहनों, आशा है आप इस कविता को आसानी से समझ गए होंगे। इसके कुछ प्रश्न उत्तर भी होंगे जो हम अगली कक्षा में आपको देंगे। कविता के बहाने शीर्षक भाग 2 के नाम से। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे हमारा वीडियो अद्यतन रूप से आपके पास यथाशीघ्र पहुंच सके। तब तक के लिए धन्यवाद।